गद्य खंड में क्षितिज गद्य खंड में पाठ 2 ल्हासा की ओर पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पाठ का परिचय। दिए गए वृत्तांत में राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत किया है। सन 1929 से 30 में लेखक नेपाल के रास्ते तिब्बत गया था। उस समय चीन और भारत में सीमा विवाद चल रहा था, जिसके चलते भारतीयों का तिब्बत जाना वर्जित था। लेखक को वहां पहुंचने के लिए भिखारी बनने का नाटक करना पड़ा। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के बारे में जानकारी तो दी ही थी, साथ ही उन्होंने राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले खतरनाक रास्तों का बखान बहुत ही रोमांचकारी ढंग से किया है। लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताता, तिब्बत जाने के लिए लेखक नेपाल के जिस रास्ते को उपयुक्त समझता था, उसी रास्ते से हमारे देश की वस्तुएं तिब्बत जाया करती थी। सारे रास्तों में पुराने किले थे, जहाँ चीनी फौजें डेरा डाले हुए थी। तिब्बत में रूढ़वादिता का नामो निशान नहीं था। वहाँ जात पात छुआछूत नहीं थी। वहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। वहाँ के लोग बहुत मददगार होते हैं, अपने हों अथवा अपरिचित, वे सभी की सहायता करते हैं। वहाँ का विशेष पेय चाय आप जैसे चाहें बनवा सकते हैं। लेखक की मुलाकात मंगोल के एक भिक्षु समित से होती है, जिसे वहाँ के रास्तों का अच्छा ज्ञान है। चूंकि वे भिखारी के भेष में थे, पर फिर भी वे उन्हें ठहरने की अच्छी और सुलभ जगह मिल गई थी। जबकि 5 वर्ष के बाद जब वे एक सभ्य यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से आए, तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह तक नहीं दी। आगे लेखक बताता है, तिब्बत की सबसे अधिक ऊंचाई वाली जगह थोंडला को पार करना था, जो ऊंचाई के साथ खतरनाक भी था। थोंडला की कुल ऊंचाई 16 से 17,000 फीट थी। दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। इस उजाड़ सी जगह में डाकू आराम से आवास कर सकते थे। इनकी खतरनाक जगह पर यदि कोई मर जाता तो उसकी कोई चिंता भी नहीं करता था। यह डाकू किसी का सामान लूटने से पहले उसे जान से मार देते थे। यहाँ हथियार रखने के लिए किसी कानून की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी, और इसीलिए लोग बंदूक और पिस्तौल सरेआम लिए घूमते रहते थे। गाँव पहुँचकर उन्हें मालूम हुआ कि पिछले वर्ष वहाँ हत्या हुई है। वे हत्या की चिंता नहीं करते, क्योंकि जहाँ भी तनाव दिखाई देता वहीं से भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए वे घोड़ों पर सवार होते। एक स्थान पर वे चाय भी पीते और दोपहर तक 17-18 फीट ऊंची डंडे पर पहुंच जाते। इतने ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ और हरियाली के नजर आ रहे हैं। सबसे ऊंची जगह पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजा डांडे के देवता का स्थान था। उतरते समय लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। लेखक ने उसको यह सोचकर मारना ठीक नहीं समझा कि वह थक चुका है। वह सबसे पीछे रह गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो 2 रास्ते निकले हुए थे। जिस रास्ते पर लेखक चलने लगा तो पूछने पर पता चला कि यह रास्ता ठीक नहीं। लेखक वापस आया, दूसरे रास्ते अर्थात सही रास्ते पर चला। लगभग शाम तक वह गांव पहुंचा। वहां सुमित गुस्से से लाल होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आगे लेखक बताता कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं। सुमित बहुत जल्दी ही शांत हो गया। लंगकोर में वे उचित जगह पर ठहरे थे। वहां उन्हें चाय, सत्तू और थुक्का तरल पदार्थ खाने को मिला। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर याद करें।